संगठन जो किसान नौजवान मंच, जिसको 2012 में हमने रजिस्टर्ड कराया था दिल्ली में एनसीआर में, उसका कार्यालय है नोएडा में सेक्टर 53 में, और उसी संगठन का स्थापना दिवस भी है। इस मौके पर इटावा जनपद के सभी पत्रकार साथियों का सम्मान समारोह रखा है हमने, और पूरी इटावा की जो टीम है, जो संगठन के विस्तार के रूप में उस टीम को संगठन का विस्तार किया जाएगा उसमें, और उसके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को भी हम पत्रकार साथियों को बखूबी उनको बताएंगे। वैसे तो जानकारी है मोस्टली मध्य प्रदेश में, जब मैं वहाँ से एमएलए बना दिमनी से मुरैना ज़िले में, तो मैं कह सकता हूँ कि इसी संगठन की ही देन है, क्योंकि इस संगठन को मैं लगातार जो है संचालित करता रहा। उसमें नेत्र चिकित्सा कैंप लगवाए, कई जगह आयुर्वेद चिकित्सा कैंप लगवाए, किसान गोष्ठियाँ हुई, दंगल 100 जगह, चंबल घाटी में 100 जगह दंगल का आयोजन हम करवाते हैं, चाहे वो राजस्थान का क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो। उन दंगलों में सहभागिता रहती है और संगठन का बैनर भी लगता है उसमें। तो मेरा ये मानना है कि ये चंबल घाटी क्षेत्र बहुत ही उर्वरा ज़मीन है। 5 प्रमुख बिंदुओं को लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं, और वो बिंदु इस प्रकार से हैं। वैसे तो आगे चल के ये 20 सूत्री कार्यक्रम हो जाएगा, अभी ये कार्यक्रम 5 सूत्री है। पहला तो ये है कि चंबल प्रदेश बनाने की मांग उठाइए जनता की आवाज़ पे, क्योंकि छोटे राज्यों से विकास संभव है और सरकार भी उस पक्ष में है। छोटे छोटे राज्यों से विकास होगा तो मैं समझता हूँ जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य बनने के बाद डेवलप हो रहे हैं। हरियाणा पहले राज्य नहीं था, जैसे राज्य का दर्जा मिला तो हरियाणा भी डेवलप हो गया, ये सबके नज़र के सामने है। तो हमारा सोचना ये है कि 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के, 7 ज़िले मध्य प्रदेश के, 7 ज़िले राजस्थान के, जिनका आपस में रोटी बेटी का भी संबंध है। अगर मैं कहूँ कि आज हम इटावा में खड़े हैं, अभी इटावा के किसी व्यक्ति की रिश्तेदारी बलिया और जौनपुर में नहीं होगी, गोरखपुर में नहीं होगी, लेकिन ये गारंटी है कि भिंड में होगी, रिश्तेदारी मुरैना में होगी, जालौन में होगी, झांसी में होगी। तो एक दूसरे से कनेक्ट हैं यहाँ लोग। तो मैं चाहता हूँ कि ये 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के, ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा और फिरोजाबाद, इसके बाद मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, राजस्थान में धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी और कोटा, इन जिलों को मिलाकर के जो चंबल तट पे ही हैं, अगर एक राज्य का दर्जा मिल जाए तो 6 करोड़ की आबादी होती है और 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है इनका। तो एक तो चौमुखी और बहुमुखी विकास होगा, ये उपेक्षित क्षेत्र रहा है। दूसरी मांग है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, उद्योग क्रांति यहाँ आना चाहिए। उसमें भी मजबूत तर्क है, ये है कि उद्योग क्रांति अगर चंबल क्षेत्र में आती है तो चंबल के सराउंडिंग जो नदियाँ हैं, यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध, पहुज, कूनो, बहुत सारी नदियां हैं जिनका हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है। सरकार उद्योग तो लगा रही है देश में, लेकिन उन क्षेत्रों में उद्योग लग रहे हैं जहां बेशकीमती ज़मीन है, जिससे हमारा कृषि का रकबा इस देश का कम हो रहा है। उस कृषि के रकबे को भी बचाया जा सकता है, उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। और एनजीटी की रिपोर्ट भी है, एनजीटी की रिपोर्ट में ये है कि दिल्ली से 250 किलोमीटर के बाद इंडस्ट्री आनी चाहिए। तो हम जहाँ खड़े हैं दिल्ली से 300 किलोमीटर पर खड़े हैं, 350 किलोमीटर पर खड़े हैं। तो ये मुफीद क्षेत्र है, यहाँ इंडस्ट्री लगती है अगर, तो हमारा जो नौजवान है इस क्षेत्र का, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाके छोटी छोटी जो नौकरियाँ करते हैं वो यही नौकरी पा सकते हैं और अपने माता पिता की सेवा भी कर सकते हैं। दूसरा विषय है कि तात्कालिक लाभ के लिए नौजवान इसमें परेशान है कि हमें काम कैसे मिले। इंडस्ट्री लगने में मान लो 5 साल भी लग सकते हैं, 2-4 साल आगे पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा विषय है। लेकिन ये जो दूसरा विषय मैं बता रहा हूँ, ये तत्काल हो सकता है। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में डेवलपमेंट हुआ, वहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन जहाँ कर रहे राज्य या देश, उन देशों का, उन राज्यों का विकास हुआ है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया तो छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा है, खनन के रूप में कई धातुएँ हैं वहाँ पर, तो उनका खनन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ का रेवेन्यू देख लीजिए और मध्य प्रदेश का रेवेन्यू देख लीजिए। तो हमारे यहाँ चंबल और यमुना जो नदियाँ हैं, सिंध नदी है, इनके रेत के खनन के लिए इनके घाट खोल दिए जाए और यहीं के लोगों को काम दे दिया जाए, तो कुछ हद तक बेरोजगारी कम हो जाएगी। क्योंकि 100 ट्रैक्टर गांव में रखे हुए हैं। अगर इटावा ज़िले घाट है तो इटावा ज़िले के लोगों को काम मिलना चाहिए, ना कि जयपुर और बम्बई से आके लोग यहाँ टेंडर डालें, उनको काम मिलता है। दूसरा विषय,
तीसरी बात है गौ अभ्यारण्य की आवश्यकता है। गौ अभ्यारण्य से क्या है कि सरकार अभी क्या है, गौशाला खोलती है तो उससे रेवेन्यू उनको खर्च करना पड़ता है, सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। गौ अभ्यारण्य होने से क्या होगा कि गौ अभ्यारण्य में सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट केवल है, और हज़ारों एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी। अगर कूनो पालपुर में जैसे चीता अभ्यारण्य बनाया गया, उसी तर्ज पे गौ अभ्यारण्य बन सकता है। और मैं समझता हूँ उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद गऊओं केवल जलाशय की व्यवस्था करनी है, चारा तो पर्याप्त होगा। तो दूसरी बात, उससे तीन फायदे होंगे सरकार को। कंपोस्ट मिलेगा, 3,00,000 करोड़ का कंपोस्ट उत्पादन वहाँ हो सकता है गौ अभ्यारण्य के अंदर। दूसरा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा देश का। तीसरा, जो आयुर्वेद में गौमूत्र को अमृत मानते हैं, उसके प्लांट लगा करके हम बाज़ार खोल सकते हैं वहाँ। तो ये बात है। और अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कर्मचारियों की पेंशन का। कर्मचारियों की पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी जब रिटायर हो जाएगा तो वैसे भी जो समाज का वातावरण जो बन चुका है कि बच्चे माँ बाप को रोटी नहीं देते, और जिस रिटायर व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलेगी तो उसको रोटी कौन देगा, उसका कैसे बुढ़ापा कटेगा। इसलिए पेंशन आवश्यक है। और अगला मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध कर रहे थे विदेशी आक्रांताओं से, मुगलों से, और उससे पहले राणा सांगा से लेकर के बप्पा रावल से लेकर के जितने लोगों ने युद्ध किए, संघर्ष किए, उनका एक ही, महाराजा संग्राम सिंह का तो एक सपना था कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उस समय हिंदू राष्ट्र बनने में विदेशी आक्रांताओं ने बहुत दखल दिया, लेकिन आज वो माहौल है देश के अंदर कि सनातन की बात भारत में नहीं होगी तो दुनिया के किस राष्ट्र में हो सकती है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और चंबल के लोगों ने सबसे ज़्यादा संघर्ष इसके लिए किया। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कहीं से हुई, महाराणा प्रताप के समय से वो क्षेत्र है चंबल घाटी। तो इसलिए बाकी ये कार्यक्रम आगे 20 सूत्री होगा। मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सभी पत्रकार साथियों को आमंत्रित भी कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 6 तारीख को 12 बजे आप जिला परिषद के सामने जो होटल तोमर व्हाइट हाउस है, वहाँ पधारिए। आपका स्वागत सम्मान भी होगा और आपके लिए भोजन व्यवस्था भी रखी है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।